हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सब आगे हैं गाइस फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगले 72 घंटे आपकी ज़िंदगी में कौन से ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आने वाले हैं, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो ये ऑब्वियसली पिका एक कार्ड रीडिंग होने वाली है। 3 कार्ड्स रखे हुए हैं मैंने। फर्स्ट इज डेथ, सेकेंड कार्ड जो है वो है द वर्ल्ड कार्ड, उसके बाद आता है द मून कार्ड। इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन में आपको अगर कोई इशू हो रहा है तो आप कार्ड ना सिलेक्ट करके आप अपना ज़ोडिएक साइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि इन कार्ड्स के साथ में है। ठीक है, जिस भी पाइल में आपका ज़ोडिएक साइन आता है आप उस पाइल को सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने बहुत दिनों से रीडिंग अपलोड नहीं की थी, तो आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट। और क्योंकि मेरे कुछ काम थे, जैसे कि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो उसके चक्कर में मैंने रीडिंग अपलोड नहीं की। आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड आई होप कि आप मुझे माफ़ करेंगे और मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग न्यू टॉपिक्स और डिटेल रीडिंग और मोर लाइव सेशंस, ताकि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछ पाएँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। पहले चलते हैं हम हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ, द डेथ कार्ड। तो जिन्होंने भी द डेथ कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं क्या आता है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या आएगा। ओके, तो पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे यहाँ से। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जी बताइए, करंटली क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। गाइस, बैकग्राउंड में जो आवाज़ आप लोगों को आ रही है उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो आप मेरी बातों पे फोकस कीजिए। वेट अ सेकेंड, कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास। जो कार्ड्स आए हैं वो हैं, फर्स्ट इज पॉलिटिक्स, सेकेंड इज टोटलिटी, थर्ड इज मेच्योरिटी, वन मोर कार्ड, आई नीड वन मोर कार्ड। फिर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। उप्स, सॉरी, चलो गाइडेंस। बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों से या फिर कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से एनजाइटी हो रही है। स्पेशली कुछ दिनों से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर। सी, मैंने बोला ही यहाँ गिल्ट है, बट जो एक्सप्रेशन है कि आप एक तो कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और वो आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप अंदर भी नहीं रख पा रहे हो। ओके, आई एम सो सॉरी। लेट्स क्लैरिफाई, पॉलिटिक्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, पॉलिटिक्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है कि आप ना करंटली या फिर पिछले कुछ दिनों से आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की है,
अब उसके रिजल्ट को लेकर इंतज़ार कर रहे हो। जैसे कि हो सकता है आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अब आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है कि सामने वाला बंदा आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, तो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। दूसरी सिचुएशन, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि क्या उसका रिजल्ट आपके फेवर में होगा नहीं होगा। कोई इंटरव्यू दिया है तो उसका इंतज़ार कर रहे हो। एक और चीज़, यहाँ पे जो लोग जिस भी चीज़ को लेकर आप इंतज़ार कर रहे हैं, कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर मतलब कि गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बट आपको पुश किया जा रहा है, आपके साथ पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन की जा रही है ताकि आप डाइवर्ट हो जाए आपके गोल से। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। आप लोग मुझे बहुत इनोसेंट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट। पहले मुझे लगा कि पॉलिटिक्स का कार्ड आपके लिए आया कि आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बट नहीं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है। एंड डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे। बट हाँ, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है जैसे कि आपने कोई इंटरव्यू दिया, जहाँ पे कहीं पे जाके कोई नई जगह गए, ऑब्वियस सी बात है नई जगह जाके ही इंटरव्यू देंगे, तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, अब आपको उसका रिजल्ट नहीं बताया जा रहा है, आपको होल्ड पे रखा हुआ है। आपके अलावा हो सकता है बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है और अगर उन्हें कोई पसंद नहीं आता तो आपको बुलाया जाएगा। ऐसी तरीके की कुछ सिचुएशन हो सकती है। इसी तरीके से आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आपको लोग प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, ठीक है, आपको होल्ड पे रखा हुआ है कि अगर कुछ नहीं होता तो ये तो है ही। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पॉलिटिक्स आपके साथ खेली जा रही है, तो आपको करंटली यहाँ पे ये और एक और चीज़ जो है कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता है कि आपके साथ ये हो रहा है। ओके, आप यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स कि कौन है जो मैनिपुलेट कर रहा है और क्यों कर रहा है, रीज़न भी पता है, और जो व्यक्ति आपको कर रहा है मैनिपुलेट वो भी, उसके बारे में भी आपको पता है। बट स्टिल यू आर वेरी इनोसेंट। ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं। ओके, तो फर्स्ट चीज़ ये दिखाई दे रही है मुझे, इंतज़ार कर रहे हैं करंटली किसी चीज़ के होने का, कोई क्लैरिफिकेशन मिलने का, क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। टोटैलिटी, एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। मुझे ऐसा लगता है ना, ये ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी हैं, ठीक है, या फिर सामने वाला पर्सन किसी और के साथ ऑलरेडी है और आपको ये कन्फ्यूजन है कि अगर अब वो उनको छोड़ेंगे या नहीं, आपके साथ आएंगे या नहीं, या फिर आप उनके बेसिस पे, उनके भरोसे पे किसी और को, अपनी फैमिली को या अपने जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो भी आपके करीबी हैं, उनको छोड़ सकते हो कि नहीं उनके भरोसे। ऐसे तरीके की कुछ कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर कि क्या उनके साथ जाना सही है, क्या ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना वर्थ इट है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मुझे सेल्फ डाउट आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ इन लोगों के साथ, या मैं सही कर रहा हूँ इन लोगों के साथ में, मतलब आपके रिलेटिव्स के साथ में, या फिर आपके जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, कोई भी हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के चक्कर में अपने आप को पीछे रख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है, टोटैलिटी एंड एस ऑफ सोर्ड्स दोनों मुझे ये बताते हैं कि आप लोग ऐसी पर्सनालिटी है कि आपको अपना लॉस करके आप दूसरों का फ़ायदा करवा देते हो, या तो ये अनजाने में होता है या तो आप जान के कर देते हो। ये चीज़ भी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है, या फिर अनजाने में आप अपना लॉस कर दोगे और सामने वाले का फ़ायदा हो जाएगा उससे, या फिर आप जानबूझ के कर देते हो कि चलो ठीक है इसको जाने देते हैं, इसको इस बार मिल जाने दो, हम तो, हमारे लिए तो ईजी है, फिर जब आप करने जाते हो तो आपको वो नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती होगी, ये मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी, करंटली मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप अगेन वेटिंग पोजीशन पे हैं, अगेन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, चाहे मैं पर्सनल लाइफ में देखूं चाहे प्रोफेशनल लाइफ में देखूं, बट स्टिल या तो वो आपकी ड्रीम जॉब है या कोई आपका ड्रीम पर्सन है जिसके साथ आप जाना चाहते हो। बाकी अगर उसको छोड़ भी दो आप, तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सी, क्वीन ऑफ वैंड्स है, मतलब क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया, मतलब पॉपुलैरिटी, पैशन, एंथुजियाज्म, एनर्जी और पता नहीं क्या क्या। ओके, सो यू हैव दैट पैशन, यू हैव दैट फायरी एनर्जी इन योर सेल्फ। आपके अंदर वो फायरी एनर्जी है, अग्नि तत्व है आपके अंदर कि आप जहाँ भी जाओगे ना, आपके लिए
लोग पैशनेट रहेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा डिपेंडेंट नहीं होना है किसी भी पर्सन पे या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कि अगर वो नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, आप जी नहीं सकते उसके बिना। ओके, इस तरीके की एनर्जी में क्योंकि मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। मैच्योरिटी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? द मून। ओके, मैच्योरिटी एंड मून। इमोशनल हैं अभी कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बट अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं। आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली मेम्बर है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, और अगर कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, नहीं कर रहे हैं तो भी करिए, और अगर कर चुके हैं कम्युनिकेट तो फिर से करिए, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई तो ऐसा है आपके जानने पहचानने में जो आपको हील कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा मेच्योर है। ओके, अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस के चलते अपने मेच्योरिटी लेवल को कम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, इनोसेंट हैं आप। बट मैं यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपका इनोसेंस आपकी इमोशनल साइड से बहुत ज़्यादा लिंक्ड करता है, मतलब कि आप जब इमोशनल होते हैं तब आपका इनोसेंस ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। मतलब कि सिंपली ये है कि जब आप इमोशनल हो रहे हैं तो आप लोगों की गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर कर देते हैं, जो गलत हैं उनको आप इग्नोर कर देते हो, आप उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, एंड दिस इज़ द रॉन्ग थिंग दैट यू आर डूइंग करेंटली। ओके, ये चीज़ गलत है जो आप अभी कर रहे हैं। मेच्योरिटी आपके अंदर है, आपके लिए यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड है जो बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल आप हैं, बट स्टिल क्योंकि इमोशनल है हाल फिलहाल में, तो कुछ डिसीजंस आप अपनी लाइफ के नहीं ले पा रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपने सॉरी, आप अपने रास्ते से भी थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैच्योरिटी कार्ड मुझे ये भी बताता है कि एनर्जीज़ आपकी डिसबैलेंस है, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मुझे दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी लगता है कि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर नज़र वगैरह लगी है आपको, ये चीज़ भी कुछ लोगों के दिमाग में आती होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है नींद से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आ रही है, या बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। स्किन, हेयर या गट से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड। ओके, ये हो सकता है। गाइडेंस, पेज ऑफ कप्स। ओके, जैसे मैंने कहा था कोई तो पर्सन है आपसे जिसका कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको ना हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, पता नहीं क्यों। ओके, आपको भी पता है कि पर्सन आपको कम्युनिकेट करके आपको हील कर सकता है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है, बट यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन, एंड द रीज़न फॉर दिस, या तो आपने उनके साथ किसी पर्सन के आ जाने के बाद आपने उनको इग्नोर किया कम्प्लीटली, ठीक है, और उसके वजह से आपको उनको फेस करने में अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्यों, मतलब अगर मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो कैसे फेस करूँगा, ठीक है, या करूँगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है आपकी करंट एनर्जी में कि आपको चाहिए कि कोई आपको समझे, कोई आपको गाइडेंस ना दे फालतू की। जैसे होता है ना कि कभी कभी हमें चाहिए होता है कि सामने वाला पर्सन हमें सिर्फ सुन ले तो हमारी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ वो हो नहीं रहा। जिस भी पर्सन के पास आप जाते हो अपनी प्रॉब्लम बताने, तो वो आपको सजेशंस या एडवाइसेस देने लगते हैं, बट आपको चाहिए नहीं एडवाइसेस, आपको करंटली चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस हैं अपने लिए, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस हैं, अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं आपकी प्रॉब्लम के लिए खुद के पास है, बट आपको सिर्फ चाहिए कि आपका मन थोड़ा सा हल्का हो जाए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, फर्स्ट इज पेज ऑफ कप्स, अगेन पेज ऑफ कप्स। तो आप किसी से बात करने वाले हैं, आपके कोई पुराने फ्रेंड है जिनके साथ आपका रियूनियन हो सकता है, आपका ब्रेकअप अगर हो चुका था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, किसी पर्सन के साथ आपको किसी पर्सन ने गोस्ट किया हुआ था, तो उनके साथ आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। इसकी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका कोई पुराना मित्र
आपसे मिल सकता है, ये चीज़ भी पॉसिबल है। एस ऑफ सोर्स, जिस कम्युनिकेशन का, जिस प्रपोजल का, जिस क्लैरिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कमिंग योर वे, आपके रास्ते में वो भी आ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन, ये क्लैरिटी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में ये क्लैरिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है। एंड अगेन जो आपकी कन्फ्यूजन थी, जो एंजाइटी थी, वो इस क्लैरिटी के बाद में ख़त्म हो जाएगी। ओके, जो भी कन्फ्यूजन, एंजाइटी थी, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ वैंड विद द 7 ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि सक्सेस है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी चीज़ को लेकर, मतलब आप चाहते हो किसी चीज़ को लेकर, पैशनेट हो कि आपको उस चीज़ में सक्सेस मिले, आपको चाहिए कि आपके पास वो चीज़ हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ, वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। अब जब आपको पता है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी है ज़्यादा, जितनी आप कर रहे थे उससे ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ है, आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। वेट अ सेकेंड, कुछ तो है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, कुछ भी हो सकता है ये। 3 ऑफ कॉइन्स, अगेन बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो मैंने बोला था कि आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस है, आपकी एनर्जीज भी बैलेंस होगी, उसके बाद आपके वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होंगे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपके करियर हो, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड अगेन यू आर कमिंग बैक टू योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल जो आप एक्चुअल में हैं, वो एनर्जी को आप रीगेन कर रहे हैं। दैट इज़ द ब्यूटिफुल थिंग। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है गलत, तो आप उसका जवाब दे रहे हैं, आप चुप होकर शांति से सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो अब आपको पता भी चल जाएगा। सी, जैसे मैंने कहा कि अब आप जवाब दे रहे हैं, तो उसके साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। मतलब कि आगे आने वाले दिनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, अगले 72 आवर्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के साथ, बट अगेन इन सब की वजह से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी तक हो सकता है आप शांत थे, इसकी वजह से लोग आपका यूज़ कर रहे थे, आपके इनोसेंस का यूज़ कर रहे थे, बट अब जब आप बोलने लगोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होना नेसेसरी है, ये तो होना ही था, ठीक है। तो ये होगा, एंड ये नहीं, आपको चुप नहीं रहना है, बोलना पड़ेगा। मे बी आपकी फैमिली के साथ ही हो, आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ मनमुटाव जो हैं वो भी क्लियर होंगे, और आपको पता चलेगा कि क्या आपकी फैमिली क्या चाहती है और आप क्या चाहते हो, और आप दोनों की चाहतें कितनी मैच कर रही है, आप सेम ग्राउंड्स में है या नहीं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है कि थोड़ा बहुत आपको अपना हेल्थ का ध्यान भी रखना है, और लाइफ आपकी ना स्पीडली आगे बढ़ रही है। अभी बहुत दिनों से हो सकता है वो पॉज वाली एनर्जी में थे आप लोग, बट अब आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ बहुत स्पीडली आगे बढ़ रही है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अभी भी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ हो सकते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स अपनी फैमिली के साथ। ऐसा नहीं है कि बहुत लड़ाई झगड़ा है, ये है वो है, बट ये हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि कुछ लोगों का सच आपके सामने आने वाला है, जो आपके शुभ चिंतक तो हैं, बट जब आपका शुभ होता है तो वो चिंतित हो जाते हैं। ये कोट मेरा नहीं है, ये मैंने पढ़ा था कहीं। ओके, तो ऐसे शुभ चिंतकों का चेहरा आपके सामने आने वाला है। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं। यू आर गुड इनफ, तो जो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी थी उससे आप बाहर निकल के आ जाइए। यू आर गुड इनफ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, एक्लिप्स की एनर्जी है, तो पावरफुल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। वेरी नाइस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब पैसा ही पैसा है आगे, एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। परेशान होने से, एंजाइटी डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होने वाला है, अपने लिए टाइम निकालिए। और यहाँ से एक कार्ड देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? मूव। आपसे कहा जा रहा है आप आगे बढ़ते रहिए। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कौन रोक रहा है, कौन आपको खींच रहा है, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फोकस नहीं करना है। यू शुड गो ऑन। अ लॉन्ग वॉक इज़ गुड फॉर द सोल,
गेट आउटसाइड एंड अलाउ मदर नेचर टू लिफ्ट योर स्पिरिट्स, मतलब कि स्पिरिट्स, सॉरी हाँ स्पिरिट्स। ओके, तो आपको क्या करना है, बाहर जाना है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है। घर में अगर आपके गार्डन है तो वहाँ पे जाइए, प्लांट्स को पानी दीजिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, वॉक पे जाइए, एंड दिस विल ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ओके, दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, रीडिंग क्लेम करना ना भूलें। बाय, गॉड ब्लेस यू। तो फाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द वर्ल्ड कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। पहले देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है आपकी, किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, क्या कुछ फील कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, करंटली चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है जिन्होंने भी, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी। Okay, first is sharing. Change. Sharing, change. Guilt. Mind. The lovers. कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। शेयरिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, लेट मी शफल द कार्ड्स। कार्ड्स का गिरना इज वेरी नेसेसरी। अगर आप लोगों को कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है तो आप शफलिंग इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, स्किप कर सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स बाय द वे, क्योंकि एक एक कार्ड चाहिए और एक एक कार्ड को ही क्लैरिफाई करते हुए हम चलेंगे। यूनिवर्स शेयरिंग का कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। क्यों है शेयरिंग कार्ड्स 7 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। ओके, या तो आपको ना कुछ गिफ्ट्स मिले हुए हैं यूनिवर्स की तरफ से, या तो आपको पाम रीडिंग आती है, या तो न्यूमरोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग में, या हीलिंग आती है आपको किसी तरीके की, या फिर कुछ नहीं भी आता है तो आपका कुछ कहा हुआ सच हो जाता है। ये आपको पता है, ये आपके साथ है कि आपने अगर कुछ बोला तो वो हो जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पे करंटली कंफ्यूज हैं कि क्या ये इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ में इनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये कुछ करेंटली मुझे दिखाई दे रहा है। अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको शेयर करना चाहिए लोगों के साथ में, दुनिया के सामने आना चाहिए इन सब चीज़ों के साथ, या फिर लोग इनको आपको बेवकूफ़ बोलेंगे अगर आप ये चीज़ें करते हो, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो तो लोग आपको क्या बोलेंगे। इस चीज़ में आप फंसे हुए हो करेंटली, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो कुछ तो गिफ्ट्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं जिन पे आप कंफ्यूज हैं, जिनको लेकर आप कंफ्यूज है कि आप इनको प्रैक्टिस किया जाए नहीं किया जाए, इनको लोगों के साथ शेयर किया जाए नहीं किया जाए, क्या करना है, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, आपको हो सकता है किसी तरीके की कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है अपने पेरेंट से, तो आपको ये कन्फ्यूजन है क्या आपको इसको सिबलिंग्स के साथ शेयर करना है या नहीं करना। आई डोंट नो ये कहाँ से आया, बट ये चीज़ भी हो सकती है कि क्या आपको अपने भाई बहनों के साथ इसको बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, या फिर अपने तक ही रखना चाहिए, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। करंटली ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक है, जो चीज़ है कि कुछ मटेरियलिस्टिक है, इसको लेकर आप कंफ्यूज हैं कि या इसे अपने पास रखें या ना रखें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। करंटली मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप अभी अपने किसी एक गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिमाग में चल रहा है कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और इसके चक्कर में आपका कुछ भी नहीं हो पा रहा।
ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बट आप कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, तो ये है, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि मेरा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। आप करने भी जा रहे हैं ना तो उसमें डिले हो रहा है, या तो आपका काम हो ही नहीं रहा है, आपको टाल, या आप खुद से टाल रहे हो, या खुद टल जा रहा है काम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए करंटली ये चीज़ है। चेंज क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन, मैंने जैसे कहा ही था, गिल्ट भी है यहाँ पे और चेंज के साथ भी 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया। तो मुझे दिखाई देता है आपको अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का बदलाव पहले तो चाहिए था कि ये चीज़ हो जाए, ठीक है। अब जब वो चीज़ हो गई, सी मैंने कहा ना, आपने मैनिफेस्ट किया है, मैजिशियन, आपने कहा कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ मेरे पास आ जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ये पर्सन सुधर के मेरी ज़िंदगी में आ जाए, कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स से मांगा। अब जब वो चीज़ आपको मिली है तो आप स्टक महसूस कर रहे हैं। अब वो चीज़ जब आपके पास आ गई है तो आप स्टक हैं इस चीज़ पे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या इसे रखना है, क्या इसे छोड़ना है। तो यहाँ पे करंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप स्टक हैं, आप रुके हुए हैं। जो चेंज आपकी ज़िंदगी में हुआ है, जो कि आपने खुद से मैनिफेस्ट किया है, नोइंगली और अननोइंगली, वो आपके पास आ गया, आपने उसे अट्रैक्ट कर लिया है। तो अब उस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज है कि क्या इसको रखना है अपनी ज़िंदगी में या नहीं रखना। कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, या आपका कोई ड्रीम भी हो सकता है जो अभी फुलफिल हुआ है और आपने उसको बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। ये भी हो सकता है करंटली, और उसको लेकर आप परेशान हैं। गिल्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? गिल्ट का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और गिल्ट। तो यहाँ पे आपको गिल्ट इस चीज़ का है कि आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। गिल्ट, आप बहुत ही, माइंड का कार्ड भी यहाँ पे है। वैसे इसके लिए भी क्लैरिफिकेशन निकाल लेते हैं पहले। माइंड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? एस ऑफ सोर्ड्स। सी, बहुत प्रैक्टिकली सोचने वाले इंसान हैं आप, और आप अगर किसी के प्यार में पड़ चुके तो पड़ जाते हैं एक बारी, तो आप मतलब अभी जब आप किसी के साथ कनेक्शन में आए या आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जब कुछ ऐसा किया आपने, तो क्या हुआ, आपने सामने वाले के कुछ छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना चालू कर दिया। और जब आपने ऐसा किया, आपने अपनी तरफ से 100% दिया, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो या कोई रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप, वहाँ पे अपने 100% दिया। और जब आपने देखा कि सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसकी तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा है इन रिटर्न, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आपको गिल्ट हो रहा है कि मैंने इतना क्यों किया सामने वाले के लिए, जबकि मैं इतना समझदार हूँ या इतनी समझदार हूँ, बट मैं इसकी ये जो ट्रिक्स हैं ये कैसे नहीं पहचान पाया, कैसे नहीं पहचान पाई। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके अंदर कि ये गिल्ट है कि आप सोचो कि इमोशनल होना, लोगों की हेल्प करना, ये बहुत ज़्यादा आपको भारी पड़ गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यू आर थिंकिंग दिस वे करंटली, ये चीज़ है। दूसरा, माइंड के साथ एस ऑफ सोर्ड्स। तो अगेन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपने जो प्लान किया हुआ था, चीज़ें उसके हिसाब से नहीं जा रही हैं, आपके प्लान्स के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, और उसकी वजह से भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि करंटली आपको छोटी मोटी सक्सेस भी मिली, बट हो सकता है कि वो सक्सेस जितनी बड़ी है उससे बड़ा आपका कहीं ना कहीं लॉस भी हुआ है। तो ये मुझे करंटली आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, मिक्स्ड, ठीक है। जो भी मैंने बताया आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ रिवाइंड कीजिएगा, क्योंकि चैनल करते वक्त आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोला है, तो आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट दैट वंस मोर। तो आप प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखते हैं अब नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं, बहुत ज़्यादा अटेंशन, प्यार, केयर, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एक ही पर्सन को दे दिया, और उसकी वजह से आप थोड़ा सा, और जब सामने वाले के पास से नहीं आ रहा है इन रिटर्न, तो आप परेशान हो रहे हैं। हो सकता है वो बिज़ी हैं किसी चीज़ में, या हो सकता है उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, तो जब इन रिटर्न आपको मिल नहीं रहा है तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आप खुद को गालियाँ निकाल रहे हैं कि मैंने क्यों दिया।
जब मुझे इसके हरकतें पता थी, मुझे इसका नेचर पता था, तो मैंने क्यों नहीं सीखा, समझा, जो भी है। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स। फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है 10 ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, कमिटमेंट। फैमिली में अगर कोई बीमार था आपका तो वो ठीक हो सकता है, कोई पेट आपके घर में आ सकता है, या कोई पेट अगर बीमार था तो वो भी मुझे रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ये चीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली ट्रिप में भी आप लोग जा सकते हैं। दूसरा एम्परर, अगेन आप अपनी वो जो एम्पावर्ड एनर्जी है ना उसमें वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस पे अपनी सक्सेस मिलती हुई आपको मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप ना फाउंडेशन रख रहे हैं किसी चीज़ की। हो सकता है कोई नया प्लॉट लेना है आपको, तो उसमें हेल्प मिल जाएगी आपको, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्लॉट है उस पर कोई डिस्प्यूट था तो वो क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ तो घर, फ्लैट, घर हो या फ्लैट हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, कोई प्लॉट हो, कोई लैंड हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो था उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। एस ऑफ कप्स, मैंने जैसे कहा ही कि सामने वाले जिसको भी आपने अपना लव दिया है, अपना केयर, ट्रस्ट जो भी दिया है, और उसको देने के बाद आप जो इतने परेशान हो रहे थे, तो अब आपको इन रिटर्न भी मिल रहा है। सो डोंट वरी, वो डबल होकर मिल रहा है। ओके, ओवरफ्लो। अब आप मुझे रिसीविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक आप गिविंग एनर्जी में थे, तो अब आप रिसीव करेंगे वो लव, इमोशंस, सारे इमोशंस जो आप अभी तक दूसरों के लिए फील कर रहे थे, अब दूसरे आपके लिए फील कर रहे हैं सेम चीज़। हाई प्रेस्टेस, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। वैसे भी अभी भी मुझे दिखाई देता है बहुत सारे लोगों की जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इंट्यूशन तो स्ट्रांग है ही, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है? जजमेंट, टेम्परेंस, बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिखें, 2222, 222, 202, ये एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। द फूल, मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके लिए। मेजर एनर्जी चेंज है, न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन, अगेन न्यू बिगनिंग है, रिकन्सिलेशन है। आप अपनी जर्नी में कहीं आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हैं, एक जगह से कहीं निकल कर दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। 6 ऑफ वैंड्स, अगेन सेलिब्रेशन है, विक्ट्री है, सक्सेस है, मैरिज की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है, पॉपुलैरिटी मिलेगी आपको, अपने पैशन को फॉलो करेंगे, ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में स्ट्रेंथ है, एंड बॉटम ऑफ द डेक सन भी है। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से हैं, उसमें कुछ आगे करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सहयोग मिलेगा आपको, कर पाएंगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ ये भी है कि आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, उन पे भी आप काम कर पाएंगे, ये भी मुझे दिखाई देता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि एक हैप्पी एंडिंग, हैप्पी तो नहीं दिखाई दे रही है आपको ऐसे देख के, बट कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बताता है कि जो भी चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हो गई थी वो एंड होगी, और एक नया साइकिल चालू होगा उन चीज़ों के साथ में जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, जो आपके लिए डेस्टाइंड है। जो भी चीज़ें आपको पेन दे रही थी, दर्द, तकलीफ जो भी है वो दे रही थी, तो उनसे आपको निजात मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी डेस्टिनी आपके लिए यहाँ पे लक, गुड फॉर्च्यून लेकर आ रही है। सो यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी में देखना है क्या रिलीज़ करना है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आपको अगर लगता है कि ये चीज़ चली जाएगी, वो खो जाएगा, ये हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बाहर निकलिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना। और जो चीज़ मैंने आपको अभी बोली थी वो यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि लक इज़ ऑन योर साइड, तो आपके लिए आपका लक काम करेगा, आपको चिंता नहीं करना है। ओके, यहाँ से एक कार्ड और देख लेते हैं, फिर रीडिंग बंद करते हैं। ओके, वन मोर कार्ड आ गया। Your card is change course.
A closed door is an invitation from life to move in an a better direction. It's time to change course. तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको एक दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे कहीं सक्सेस मिलेगी ही नहीं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि इस रास्ते में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है, हो सकता है आपको गोल वही रखना है बट रास्ता आपको कहीं और से लेके जाना है, ठीक है। मूव, सी जो रास्ता है वो ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना गोल नहीं बदलना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से भी लवर्स कार्ड आया है, वो इधर से भी लवर्स कार्ड आया है, तो रिकन्सिलेशन रियूनियन तो है आपके लिए, ओके। पाइल नंबर 2, यू गाइज आर वेरी लकी, यू गाइज आर वेरी 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 लकी, ओके। हाँ, चेंज कोर्स के लिए मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चेंज करनी पड़ जाए, क्योंकि वो ही आपके ज़िंदगी के कुछ बंद दरवाजे खोल सकती है। और एक जगह जहाँ पे आपके लिए डोर क्लोज है उसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ वहाँ ख़त्म हो जाती है, ओके। सो फाइंड योर वेज एंड दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, रीडिंग क्लेम करना ना भूलें एंड टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। नंबर 3, तो जिन्होंने भी द मून कार्ड सेलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या आता है नेक्स्ट 72 आवर्स। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है आप लोगों की, ओके। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि क्या आता है। आई डोंट नो कहाँ से सही हैं ये कार्ड्स, क्या हो गया इनको, ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, द मून कार्ड सिलेक्ट किया है, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं करंटली, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है, ओके। वैसे टेबल थोड़ा छोटा पड़ जाता है ऐसे जब बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकालने होते हैं ना, ओके। तो 3 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। फर्स्ट इज आइसोलेशन, मून कार्ड को देख के लग ही रहा था मुझे ये आएगा। पेशेंस, चलो 4 कार्ड्स आ ही गए। पॉलिटिक्स एंड कंप्लीशन, ओके। अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को, सॉरी। यूनिवर्स आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे, हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है या तो किसी से, का बहुत बड़ा शब्द लग रहा है, आपको ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आर्ग्यूमेंट हुई है किसी तरीके को लेकर और आपको डर है, आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी आ गई है, ये फियर है कि आपका रिलेशनशिप पे कहीं इस आर्ग्यूमेंट का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट ना पड़ जाए, ओके। आप अकेले ना रह जाओ, ये डर आपके अंदर हमेशा रहता है। आप हो सकता है वाटर साइन से हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे मून कार्ड भी है और आप इमोशनल पर्सनालिटी हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। 9 ऑफ कप्स, ओके। आइसोलेशन, 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। देखिए कोई तो व्यक्ति है या कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आई है, या तो 2 महीने 6 महीने पहले, कभी भी जब भी आई है, उसके आने के बाद आपके अंदर बहुत सारी खुशी तो है बट एक डर भी है कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली ना जाए, ओके। जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आती है वो दूर होने के लिए ही आती है, वो आपने अपने अंदर वो थिंकिंग बना ली है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। टेम्परेंस है बॉटम ऑफ द डेक, तो आप वो बैलेंस नहीं बना पाते कि ठीक है अब ये चीज़ आ गई है एंड दिस थिंग और दिस मैन और दिस वुमन और दिस पर्सन विल स्टे इन माई लाइफ फॉर एवर, ये मेरा ही है, ये मेरे लिए डेस्टाइंड था इसलिए मुझे मिला और डेस्टाइंड टाइम पर मिला, ये थिंकिंग आप डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। और करंटली भी मुझे यही चीज़ दिखाई देता है कि आप किसी एक चीज़ को लेकर खुश भी हो और उस चीज़ को लेकर परेशान भी हो, और परेशान इतने हो कि आपकी खुशी उस चीज़ से छुप जा रही है, ये चीज़ है। कोई डर है आपके अंदर, कोई इनसिक्योरिटी है दैट दिस थिंग और दिस पर्सन विल लीव यू। यहाँ पे है पेशेंस और पेज ऑफ कप्स, पेशेंस एंड पेज ऑफ कप्स, मून अगेन। तो एक तो चीज़ ये है कि कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बार बार क्रिएट हो रही है जहाँ पे आपको पेशेंस रखना, धैर्य रखना सिखाया जा रहा है और आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपके ऊपर कि आप पेशेंस नहीं रख पाते,
ये है। या तो आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं, या आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं लोगों के साथ, आप लोगों को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करने लगते हैं। देखिए, किसी को चेंज करना बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत कर रहा है, दैट इज़ ओके। इफ़ यू वांट कि वो पर्सन चेंज हो जाए उसके बेटरमेंट के लिए, हो सकता है आपके और उसके दोनों के बेटरमेंट के लिए, बट आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। आप बता सकते हो कि दिस थिंग इज़ बॉदरिंग यू, आपको ये चीज़ परेशान कर रही है, बट यू कैन नॉट फोर्स समवन कि वो आपके हिसाब से चेंज हो जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है करंटली, कि पेशेंस रखना आप सीख रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि अपने इमोशन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द पेज ऑफ कप्स। एक और चीज़ ये है कि आपके सामने कोई पर्सन जो है वो बार बार अपने इमोशंस या तो बता रहा है आपको, या फिर जताने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से ही और शी इज़ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन, बट यू आर नॉट एबल टू रिसीव दैट इमोशंस। आप उन फीलिंग्स को रिसीव कर ही नहीं पा रहे, आप करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको अगेन वो डर, वो इनसिक्योरिटी है आपके अंदर कि इफ़ आई विल रिसीव दीज थिंग्स, आई विल से यस टू दीज थिंग्स, तो वो चीज़ फिर से आपसे दूर चली जानी है। ये आपका मेंटालिटी हो गया करंटली, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है। ऑप्शंस हैं आपके पास, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके कनेक्शन में भी बेटरमेंट हो सकता है, बट आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो आपने डोर क्लोज कर रखे हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप आने नहीं दे रहे हैं किसी को अपने पास में। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ओके, पॉलिटिक्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोल्स। ओके, तो या तो ये हो सकता है आपके पास्ट की वजह से, कि आपके पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपकी ऐसी आदत हो गई है कि आप लोगों पे ज़्यादा ही शक करते हैं, ज़्यादा डाउट करते हैं और लोगों को चांस नहीं दे पाते। ओके, और लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट पे इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होता, बैलेंस नहीं बन पाता, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं मैच कर पाती लोगों के साथ में, और इसी वजह से आप लोगों पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको मैनिपुलेट करने आ रहा है, हर इंसान आपको धोखा देने के लिए आ रहा है, बिट्रियल के लिए आ रहा है, हर इंसान आपको चीट करने के लिए आ रहा है, इन वन वे और दी अदर। आपको यही फील होता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आप फिर डिफेंसिव हो जाते हो। ये चीज़ है, आपने ऐसा नहीं है कि आपकी हमेशा से ऐसी एनर्जी रही है, बट करेंटली आप ऐसे हो गए हो, कुछ चेंजेस आने के बाद, आपके पास्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बाद आप ऐसे हुए। ओके, ये चीज़ है, और करंटली भी यही दिखाई दे रहा है। यू लव अ पर्सन, ये मुझे स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है। यू लव अ पर्सन, बट आप क्लोजर ना तो दे पा रहे हो सामने वाले इंसान को, और ना ही आपको खुद को क्लोजर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर मेंटल पीस नहीं है। ओके, कंप्लीशन क्यों है यहाँ पे? एट ऑफ सोर्ड्स। अगेन, जैसे मैंने कहा, क्लोजर नहीं मिल रहा, कंप्लीशन नहीं मिल रहा है, आप फंसे हुए हो, यू आर फीलिंग स्टक, आपको एनजाइटी हो रही है, आप स्टक हैं, आपको पता नहीं कि आगे बढ़ना चाहिए या मौका देना चाहिए किसी को, इस चीज़ को, इस गोल को, इस ड्रीम पे फोकस करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, आपको कन्फ्यूजन है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और इसकी वजह से आप अपनी हेल्थ पे भी अपनी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 3, इमोशंस की वजह से धैर्य भी नहीं रखा जा रहा। नहीं तो आप पहले बहुत अच्छे थे पेशेंस में, बट पेशेंस भी नहीं रहा अब आपके अंदर। यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है थंडर बोल्ट, मतलब कि द टावर, और इधर से है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, अगेन मुझे वही दिखाई दे रहा है कि इनसिक्योरिटी है कि जो चीज़ आपको मिली है वो चली ना जाए आपके पास से। क्या आया है? द स्ट्रेंथ। तो आपसे पहले तो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पास स्ट्रेंथ आएगी कि आप वो चीज़ बोल पाएँ जो आप बोलना चाहते हैं, और वो चीज़ सुन पाएँ जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। तो फर्स्ट, ये स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है, वो शक्ति, वो पावर आपके पास आएगी कि आप कॉन्फिडेंट रहें। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में नाइट ऑफ वैंड्स, प्लेफुल एनर्जी में आने वाले हैं, खुश रहेंगे, और
एनर्जेटिक रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो बहुत ईजिली कर पाएंगे। और ये 72 आवर्स से ज़्यादा चलेगा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग है तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स में इतना सब कुछ होकर ख़त्म भी हो जाएगा। नो, ये मुझे दिखाई देता है दिस थिंग विल लास्ट। एंड सन कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए। ओके, डोंट वरी। हैंग्ड मैन अगेन, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है, उसके बाद में हैंग्ड मैन है। तो आप जो स्टक थे, जिस भी एनर्जी में स्टक थे, अगेन सन है, तो जिस भी एनर्जी में स्टक थे, जो भी डार्कनेस में आप स्टक थे ना, आप वहाँ से बाहर निकलने वाले हो। और ये तो या तो किसी की हेल्प से होगा या फिर डिवाइन इंटरवेंशन से होगा, मतलब कि यूनिवर्स की मदद से हो सकता है, या फिर आपको कोई हेल्प करेगा, या फिर कुछ आपको क्लिक करेगा और आप बाहर निकल के आओगे जिस भी चीज़ में आप स्टक हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है ये। 7 ऑफ वैंड सक्सेस है, सक्सेस विक्ट्री आपको मिलेगी, बट अगेन थोड़ा सा स्ट्रगल और है अभी आपके लिए, जो आपको लग सकता है कि अभी भी आपका टफ टाइम ही चल रहा है, तो आपको उस पर बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप आपके लिए ये बताता है कि रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है, और वो जो हार्मनी आपको चाहिए थी, वो जो पीस आपको चाहिए था, वो पीस भी आपको मिल रहा है। दैट हार्मनी, दैट पीस इज कमिंग इन टू योर लाइफ। ओके, यहाँ से MC बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। और देख लेते हैं और क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में यूनिवर्स, और बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी मिल रही है, जो भी आप आंख बंद करके लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे थे अब नहीं करेंगे, और आपको अगेन इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है या किस पे नहीं करना। ठीक है। किंग ऑफ कप्स, अगेन लॉट्स ऑफ लव, इमोशन, अफेक्शन आपको मिलने वाला है लोगों से। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइन्स है, तो बैलेंस भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा होगा, साथ ही साथ इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है हर रिलेशनशिप में, वेदर इट इज़ विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फैमिली, विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ होम एवर यू आर इन अ रिलेशनशिप। जिस भी तरीके का रिलेशनशिप है आपका किसी के भी साथ में, उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कॉइन्स, तो स्टेबिलिटी है और थिंकिंग एबिलिटी भी आपकी इन्हांस हो रही है। एस ऑफ कॉइन्स, अगेन स्टेबिलिटी। चैरियट है, चैरियट जो है वो बताता है कि आपकी जो लाइफ है अब एक्सेलरेट होगी, मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी डिले फेस करना पड़ रहा था वो डिले अब आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक होल्ड पे थी, पॉज में थी, वो अब स्पीडली आगे बढ़ने वाली हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो आपने पास्ट में की हुई थी और उनका रिजल्ट आपको नहीं मिला था, उन चीज़ों का भी रिजल्ट मिलेगा। एंड बहुत सारे लोगों के साथ भी आपका इंटरेक्शन होने वाला है, जिनको या तो आप जिनके साथ आपकी या तो किसी तरीके की कोई फ्रेंडशिप थी या किसी तरीके का कोई कर्मा आपका बचा हुआ है। ओके, अब हो सकता है इनको आप पसंद भी करते हो सकता है आप इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हाँ मीटिंग तो होने वाली है। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है, विक्ट्री है, जो कि मैंने आपको बताया ही। यू आर गुड इनफ, तो सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। यू आर गुड इनफ, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, तो आपके लिए एक नई रोमांटिक साइकिल चालू होने वाली है विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो अपने रास्ते पे प्राइड को आने ना दें। और कम्युनिकेशन इज़ की, कम्युनिकेशन आपके लिए की है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिए लोगों के साथ जिनके भी साथ आप बात करते हैं। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू गाइज इज चॉइस। वेरी लेस about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई भी चॉइस जो भी ले रहे हैं उसको लेते टाइम चिंतित मत रहिए। आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ को अपने आप में इतने स्ट्रांग बन जाइए कि जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी चॉइस है, उसका जो भी आउटकम होगा आप उसको फेस कर पाएंगे। इस चीज़ को लेकर आपको स्ट्रांग बनना है। एंड अगेन पेशेंस का कार्ड है, तो आपको अभी भी और थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आया हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।